महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया। दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया। इस तारीखों के ऐलान के बीच कई ऐसे गंभीर और बड़े सवाल भी पूछे गए। इन सवालों का जवाब भी इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल रटा रटाया तोते की तरह दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने करीब 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 40 मिनट तक वो सिर्फ और सिर्फ सफाई दे रहे थे। इलेक्शन कमीशन से एक सवाल पूछा गया। ये पूछा गया कि महिलाओं पर जो भद्दे और बेहुदे कमेंट किए जाते हैं उस पर इलेक्शन कमीशन सजग और सचेत है क्या? मतलब इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा है कि महिलाओं को लेकर ये जो ओछी टिप्पणी की जा रही है, भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन ले सकता है? ये गंभीर और बड़ा सवाल था। इस सवाल के जवाब में इलेक्शन कमीशन मुख्य चुनाव आयुक्त जो है जवाब देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत गंभीर होकर जवाब देते हैं कि हम बहुत सजग हैं, बहुत सचेत हैं और हम एक्शन भी ले सकते हैं, हम कानूनी प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। इस तरीके की बड़ी बात उन्होंने कही। क्या कहा वो तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन ये जानिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में भी बीजेपी के तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने ऊल जलूल भद्दी ऐसी टिप्पणी की थी कि उसकी चर्चा करना भी जो है वो बहुत गलत हो सकता है। अनुराग ठाकुर है, उन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये बयान भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ही दिया गया था और ये बयान भी दिल्ली विधानसभा में ही दिया था कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो वो आपके घरों में घुस जाएंगे। ये अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला पिछला दिल्ली विधानसभा चुनाव का बयान था जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, फिर भी बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो भद्द से भद्दतर बयान जो है वो दे रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी के नेता हैं, आतिशी के खिलाफ उन्हें जो है वो उतारा गया है, प्रत्याशी हैं इस बार के। उन्होंने कहा कि हम कालिका वाली जो सड़क है उसके आगे वाली, पीछे वाली, दाएं वाली, बाएं वाली सभी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। लालू ने कहा था कि वो हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़कें बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बना पाए। लेकिन हम पक्का प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे, ये विश्वास दिलाने आए हैं। अब जब उन्होंने इस तरीके का बयान दिया तो लोगों ने इसकी तीखी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि महिलाओं के अंगों का प्रदर्शन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ओछी छिछली बात चुनाव में नहीं की जानी चाहिए। खास तौर पर महिलाएं कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु तो है नहीं। तब ये वाला जो बयान था, इसको लेकर उनकी खूब थूथू हुई। ये कहा गया कि ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था। अभी इस बयान की वो माफी मांगते, उससे पहले उन्होंने एक और भद्दा बयान दे दिया। तब उन्होंने आतिशी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर बयान दे दिया और कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है उन्होंने अपना बाप ही बदल लिया है। मतलब आप सोचिए कि ये कितना गाली भरा बयान हो सकता है, वो भी उसके लिए जो मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है, उसके लिए ये इस तरीके का बेहुदा बयान देते हैं। फिर बीजेपी की तरफ से दबाव भी बनता है उनके ऊपर और रमेश विदुड़ी माफी भी मांग लेते हैं। रमेश विदुड़ी ने आतिशी के खिलाफ जो बयान दिया था उसका आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही थी। आतिशी जो है वो मंच पर आती हैं, अपने पिता को याद करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं मेरे पिता बुजुर्ग हो गए हैं। उसके बाद इस तरीके का बयान उन्होंने दिया, नहीं देना चाहिए था और ये सारी चीजें कहती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे, ये वाला बयान जो उन्होंने दिया था, इस पर उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। माफी नहीं मांगा छोड़िए, ये कह गए कि अगर कांग्रेस वालों को इतना ही बुरा लग रहा है कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे, बयान इतना भद्दा, इतना गंदा लग रहा है, तो जाइए लालू से माफी मंगवा लीजिए। लालू ने भी तो इस तरीके का बयान दिया था ना। लालू ने भी तो हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे जैसा बयान दिया था। मतलब कोई अगर नाली में गिरा है तो हम भी नाली में गिर कर ही उसकी बराबरी करेंगे। मतलब ये जो भाजपा है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा आदर्शवादी, संस्कारी पार्टी बताती है, जो महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में इस तरीके का बयान देती है, महिलाओं के लिए नई बड़ी योजनाएं बनाती है, उनके नेता इस तरीके की छिछली बात कर रहे हैं और यही नया स्टारडम है। वो कह रहे हैं कि कोई पत्थर से मारेगा तो ईंट से तो मारना ही पड़ेगा, कोई गिर कर बयान देगा तो उससे ज्यादा गिर कर ही तो बयान देना पड़ेगा, तभी तो राजनीति तय हो पाएगी। ये है इनकी अपनी सोच। इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर क्या कहा है वो सुनिए। महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए।
इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है। अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है। लेट वोटर डिसाइड, बट वी विल इन नो अनसर्टेन टर्म्स डिक्राई दिस एंड कंडेम दिस, बट ओनली व्हेन एमसीसी इज इन पावर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आई एम अगेन वार्निंग एवरीबडी इन द इलेक्शंस इन दिल्ली, इस तरीके की बच्चों का यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल भी करेंगे तो फिर लाइन अगर आप क्रॉस करेंगे, बच्चों का यूज करेंगे, महिलाओं के प्रति कोई गलत प्रचार करेंगे, हमने पिछले 3-4 इलेक्शन से किया हुआ है। जिस किसी ने महिला के खिलाफ बोलने की कोशिश की, हम नहीं अलाउ करेंगे। हमें हमारे एक तरफ वो एम्पावरमेंट हो रहा है, एक तरफ हम ज्यादा से ज्यादा वोटर बना रहे हैं, उनको बूथ पे लेके आ रहे हैं, वो आ रही हैं अपने से, और आप उनको ऐसे बच्चों को, अपनी मदर्स एंड सिस्टर्स को ऐसे बोलें, दिस इज शेमफुल। वी विल, अगर जरूरत होगी तो हम लाइन क्रॉस करेंगे और फिर केस भी करेंगे। प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बनाने वाले ये जो नेता हैं भाजपा के, रमेश विदुड़ी, इन्होंने प्रियंका गांधी पर ये जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, इसके लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ा कोई भी बयान अगर चुनाव में लिया गया तो हम इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। सिर्फ एक्शन ही नहीं ले सकते हैं, तगड़ा एक्शन ले सकते हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। हम अपने लोगों को रोक कर रखे हैं, लेकिन हम कभी भी इस तरीके का तगड़ा एक्शन लेने से पहले रुकेंगे नहीं, क्योंकि महिलाएं जो लगातार सशक्त बन रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, हर पोलिंग बूथ पर हजारों की संख्या में पहुंच रही हैं, घंटों भर इंतजार कर वोट डाल रही हैं। ये महिला का तो नहीं हो सकता ना कि आप महिला को इतना अपमानित करें, उसके अंगों को लेकर इस तरीके का बयान दें। मतलब सड़कों से अगर तुलना करनी ही थी तो किसी और चीज से भी तुलना की जा सकती थी। प्रियंका गांधी के गाल की तुलना तो कतई बर्दाश्त की चीज नहीं थी, और यही बात इलेक्शन कमीशन ने भी कही। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या इलेक्शन कमीशन रमेश विदुड़ी के इस बेहुदा बयान पर कोई एक्शन ले सकता है? लगता तो नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इन सवालों के जवाब पर शायराना अंदाज में पूरा समा बांध दिया, ऐसा लगा ही नहीं कि चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तारीखों के ऐलान के लिए। ऐसा लग रहा था कि कोई मुशायरा है, मस्त शायरी वायरी चल रही है और चुनाव आयोग जो है वो शायरी सुना रहे हैं। इतने गंभीर और बड़े सवालों के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दिल्ली में किस तरीके से वोटर्स की संख्या घटाई जा रही है, जो लोग वहां के रहने वाले हैं, कईयों साल से रहने वाले हैं, उनकी संख्या काट कर नए वोटर्स की संख्या बढ़ा दी गई, ऐसे गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर लग चुके हैं। चुनाव आयोग को इतने गंभीर सवालों के बीच शायराना अंदाज में ये सारी चीजें जो की गई हैं, ये फिर से सवाल खड़े करते हैं। कहाँ तो ईवीएम को लेकर सवाल का जवाब देना था, कहाँ तो इस बात का सवाल का जवाब देना था कि 99% चार्ज ईवीएम कैसे आ गई थी, इसका भी एक सवाल था। एक सवाल ये भी था कि जो वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है, वोटिंग के बाद जो वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है वो कैसे बढ़ जाती है, इस सवाल का जवाब देना था। ये सवाल का जवाब देना था कि 6 से 7 महीने के बीच 3 लाख से अधिक वोटर्स कैसे दिल्ली में आ गए, और ये जो नए वोटर्स आए हैं इनका नामांकन कुछ चुनिंदा जगहों पर ही क्यों हो रहा है, और ये जो नए वोटर्स हैं इनको लाने वाले कौन है। ये बड़े सवालों के बीच इलेक्शन कमीशन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो शायराना अंदाज में नजर आया। इलेक्शन कमीशन का ये जो अंदाज है उसको आप कैसे देखते हैं वो भी मुझे बताइएगा। लेकिन उन्होंने एक साफ कहा है कि महिलाओं के खिलाफ गंदे कमेंट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और गंदे कमेंट नहीं किए जाने चाहिए, और इस तरीके से किसी को भी सोशल मीडिया पर लाकर, मंचों पर लाकर उनका भद्दा कमेंट नहीं किया जाना चाहिए। इसकी निंदा की जाती है और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अगर नेता जो है वो लाइन क्रॉस करेंगे तो हम जो है वो कार्रवाई करेंगे। ये जो है वो राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने एक सीधा अल्टीमेटम जो है वो जारी कर तमाम नेताओं को हिदायत दे दी है। इससे पहले भी वो हिदायत देते रहते हैं, इसका फर्क किसको पड़ता है ये बड़ी बात है। लेकिन एक बात साफ है कि चुनाव के बीच इस तरीके के भद्दे और गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए, इसलिए भी क्योंकि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, चाहे वो छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो। और इस चुनाव के बीच मुद्दे की पॉलिटिक्स छोड़कर बेहुदा कमेंटों की पॉलिटिक्स करना बिल्कुल गलत है। और आतिशी ने भी यही कहा था कि अगर आपको मेरा विरोध करना है तो मेरे पिता को, मेरे परिवार वालों को लाने के बीच आपको ये बताना चाहिए कि मैंने जितने काम किए उससे आपने कितना बढ़कर काम किया, जनता के लिए कितना हित भरा काम किया, ये मुद्दा होना चाहिए। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि फला के बाप का क्या नाम है, फला की माँ का क्या नाम है, उसने नाम क्यों बदला। इस तरीके के भद्दे और पर्सनल कमेंट से बचना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती हो सकती है, जब जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए और उसी मुद्दों पर चुनाव जीत लिया जाए।
हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर्सनल अटैक, महिला के गाल, महिला के अंगों को लाकर चुनाव के बीच वोट जीतना बिल्कुल भी सही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के वोटर्स कम से कम इस तरीके के भद्दे कमेंट्स पर जो है वो वोट दे जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि चुनाव का ये जो विगुल बचा है उस पर आपकी क्या राय है। दिल्ली में कौन है जो बाजी मारने वाला है? क्या बीजेपी का सपना पूरा हो सकता है? कईयों सालों से वो सपना देख रही है कि वो विधानसभा की सीटें जो है अधिक से अधिक सीटें जो है उसके झोली में आए, पर आ नहीं पा रही। तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव कुछ बड़ा कर सकता है? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय जरूर लिखिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।